नीतीश जी और लालू जी, ये दोनों का जो उद्भव हुआ वो अपने काबिलियत के बल पर नहीं हुआ। वह जेपी जी का आंदोलन था, उस आंदोलन में दोनों का उद्भव हुआ और दोनों आए और मुख्यमंत्री बारी बारी से बने। उनको इस बात का भी आभास नहीं है, जो ऐसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो अभी तक आधा सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पाया है और बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनको आधा बिहार का भी। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, एमए न्यूज में स्वागत है। मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा के जो सुधीर कुशवाहा हैं, जो अभी मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जो आशा कार्यकर्ता के सपोर्ट में यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनसे हम जानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को क्या मुख्यमंत्री के रेस में हैं, तो क्या स्थिति है जन स्वराज की, तो इनसे हम जानते हैं। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। 2025 विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज की स्थिति ये हुई कि जितने भी सीट पे खड़े हुए कहीं जीत हासिल नहीं हुआ और तिरहुत स्नातक सीट पे भी जीत नहीं पाए। तो अभी जन स्वराज की स्थिति क्या है, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। उपचुनाव में जन स्वराज काफ़ी मजबूती से काम किया है। 4 जगहों पर चुनाव लड़ा, ना वहाँ पर कोई उनका टीम था, वार्ड से लेकर के जिला स्तर तक कोई टीम नहीं था। इसके बावजूद भी 10% वोट अपने आप में बहुत मायने रखता है। उस समय हुआ 10% वोट, जब 1 तारीख को सिंबल मिला, 13 को चुनाव था, 10 दिन मौका मिला। 10 दिन में 2-3 दिन छठ, 2-3 दिन दीपावली, समझिए 4 दिन मिला और 4 दिन में 2% लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाए सिंबल लेके। इसके बावजूद भी हमें 10% वोट मिला। ये एक बहुत बड़ी जीत हमारी है, जिसको पॉलिटिक्स में कोई हार नहीं होता है, या तो कोई जीतता है या तो कोई सीखता है। हमने सीखा, बिना मेहनत किए हुए भी हमें 10% वोट मिला है। और निश्चित रूप से इसके बाद आने वाले जब 2025 का चुनाव होगा तो देखिएगा 10 हम लोग किस प्रकार 25 में, 30 में, 40 में कन्वर्ट कर देंगे। उसको आपके अंदाज़ा, आपको इस बात से आभास हो गया होगा ये 10 दिन की मेहनत में आपको। ये जो आपके संस्थापक हैं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी 15 सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, विदेश से लेकर के इंडिया में हर राज्य में काम कर चुके हैं और जितना उन्होंने पदयात्रा किया, जितना वो पैदल घूमे, जितना लोगों को समझे हैं, हर स्टेट को समझे हैं, उतना समझने वाला बिहार में कोई आदमी नहीं है। इस बात को सारा हिंदुस्तान जानता है। बहुत लोग के नज़र में अभी विकल्प नीतीश कुमार को छोड़कर कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तो प्रशांत किशोर कैसे? देखिए, इससे पहले 2 नेता, नीतीश जी और लालू जी, ये दोनों का जो उद्भव हुआ वो अपने काबिलियत के बल पर नहीं हुआ। वह जेपी जी का आंदोलन था, उस आंदोलन में दोनों का उद्भव हुआ और दोनों आए और मुख्यमंत्री बारी बारी से बने। उनको इस बात का भी आभास नहीं है, जो ऐसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो अभी तक आधा सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पाया है और बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनको आधा बिहार का भी अंदाज़ा नहीं है और मुख्यमंत्री बन जाते, तो उनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार 2004 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो सड़क और स्वास्थ्य 2 चीज़ों पर ध्यान दिया था। और आज 2024 बीतने वाला है, जब भी उनसे पूछेंगे तो सड़क स्वास्थ्य, ये सड़क स्वास्थ्य के मुख्यमंत्री हैं। उसमें भी स्वास्थ्य जो है निश्चित रूप से आज के समय में भी सरकारी अस्पताल में कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा इलाज प्राइवेट में हो रहा है। सरकार के पास अपना डॉक्टर है, अपना अस्पताल है, सब व्यवस्था होते हुए भी लोग सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण है कि स्वास्थ्य में भी कर सकते हैं कि जो परिवर्तन होना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बताइए, नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्तिकरण दिया है, उन्हें सशक्त बनाया है, सुरक्षा है, रोजगार आरक्षण है और शराबबंदी भी किए होते हैं, तो प्रशांत किशोर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी महिला के नाम पर वोट जरूर अर्जित किए हैं, लेकिन कितना काम किया आपको पता होगा। एक संस्था चल रहा है जीविका, उस जीविका में जिन लोगों ने भी 50-25 हज़ार का लोन लिया है, उनके ऊपर 10 दिन के बाद ऐसा प्रेशर होता है, आप अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो शाम तक आपके पास जो भी घर में सामान वो बेच कर दीजिए, तब वो जाएगा। वो समझिए महिला रो रो के लोन भर रही है। निश्चित रूप से ये जो उनका जो ये ठीक नहीं लग रहा है। इससे अच्छा लोन बैंक से देते हो और साल में एक बार उनको चुकाना पड़ता है तो अच्छा होता है।
ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। बच्चा दारू पर, तो दारू बंद करना, ये शराब जो है निश्चित रूप से बंद किया, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है, उनके पास पैसे नहीं है। जो बड़े बड़े माफिया हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, गरीब पकड़े जा रहे हैं, और गरीब के पास पैसा नहीं है। 6 लाख केस आज के समय में पूरे बिहार में हैं। 6 लाख केस में से 1.5 लाख ऐसे हैं जो कोई जेल में बंद है या तारीख पर जा रहे हैं, तो सारा पैसा उनको जेल में छोड़ाने में और तारीख में लग रहा है। और जो माफिया है उनकी मकान देखिएगा, उनका बिल्डिंग देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। दारू पीने वाला देखिएगा सड़कों पर ही लगातार संघर्ष कर रहा है। इसीलिए दारू या तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, अन्यथा जो सरकार को टैक्स मिल रहा था 20,000 करोड़ वो भी बंद हो चुका है, जिससे सरकार का विकास होता, बिहार का विकास होता, बिहार ठप पड़ा हुआ। या तो दारू पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए या पूर्ण रूप से ओपन होना चाहिए। मैं 2 समर्थन में हूँ, बीच के समर्थन में नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संस्थापक है वो इस बार मुख्यमंत्री के रेस में रहेंगे? देखिए, आज आप चुनाव करवा लीजिए, जो लोग मुख्यमंत्री के रेस में हैं उसमें आपको सबसे ऊपर प्रशांत किशोर जी लगेंगे, क्योंकि उन्होंने 2-2.5 साल से जो पदयात्रा किया, गाँव-गाँव जाकर घूमा, उन्होंने इतने जूते अभी तोड़ चुके हैं पदयात्रा के दौरान, जितने जूते अभी तक नीतीश कुमार जी या लालू यादव जी पहने नहीं होंगे। इतना उन्होंने संघर्ष किया और इस संघर्ष के लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने बिहार को आगे लाने के लिए, शिक्षा बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, पलायन खत्म करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए जितना उनके पास मैनिफेस्टो, जितना उनकी तैयारी है, ये तैयारी न नीतीश कुमार के पास है न लालू यादव जी के पास है। इसीलिए आने वाले समय में अगर एक मौका प्रशांत किशोर जी को मिलता है तो बिहार बदलेगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। इसके लिए हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि नीतीश जी को, लालू जी को आपने 30 साल मौका दिया, कोई बात नहीं है, जो इनसे गलती हुआ कोई बात नहीं, हम सबको माफ़ करते हैं, लेकिन एक मौका जन स्वराज को मिलना चाहिए। आने वाले अगर बिहार बदलना है तो, अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था ठीक करना है तो, रोजगार ठीक करना है तो, बिहार को पूर्ण रूप से, एक समय में बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, बिहार के पास क्या क्या नहीं था, 10-12 चीनी मिल हुआ करते थे, पेपर मिल था, जूट मिल था, क्या नहीं था बिहार के पास। आज बनाने के बजाय उन लोगों को क्या ऐसा मजबूरी आ गया कि एक एक करके उन्होंने बेच दिया, इस पर अभी तक सरकार कभी खुलासा नहीं किया। इसलिए बिहार बनाने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हम लोग मजबूत सशक्त बिहार, जो पहले हम लोग 70-80 के दशक में बिहार देखते थे, उससे बेहतर बिहार बना कर देंगे। ये जन स्वराज का विकल्प, ये जन स्वराज का संकल्प है। परिचय बता दीजिए सर। जन स्वराज महासचिव सुधीर कुशवाहा, झंझारपुर, जो कि मधुबनी जिले के अंतर्गत एक लोकसभा क्षेत्र है, जहां से जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं वहीं से जन स्वराज का महासचिव झंझारपुर से हूँ। धन्यवाद। और एक बात लोगों को साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को देखते हुए बना है, गरीबी को देखते हुए बना है, भ्रष्टाचार को देखते हुए बना है, किस प्रकार को बिहार बदलना चाहिए। इसमें जितनी कांधा जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी नहीं, पूरे बिहार के जो लोग, नए लोग हैं जिनकी सोच है बिहार बदलना चाहिए, उन लोगों से निवेदन है कि हर लोग आकर के जन स्वराज में हिस्सेदारी बने, जन स्वराज को मजबूत करें और आने वाले समय में बिहार को सशक्त और हिंदुस्तान के एक मजबूत राज्य में आगे खड़ा करें। मैं यही सभी लोगों से निवेदन और विनती करता हूँ। जय हिंद, जय जन स्वराज, जय भारत।